अगर लड़ना है तो लड़ो अपने हालातों से। क्या बोलता है बाबू कि अगर लड़ना है तो लड़ो अपने हालातों से, और परिस्थितियां भी दब जाएंगी जब मुकाबला होगा और लोगों से। यहाँ पर आपको समझने और सीखने की यह बात है बाबू, समझो अगर आप हजारों भीड़ में हैं तो आपको कोई पहचान खोज नहीं पाएगा। अगर आप अकेले पहचान बनाइएगा तो आपको आसानी से ढूंढा जाएगा और आपको आसानी से पहचान लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि आप भीड़ की ओर नहीं चलिए, चलना है तो आप अकेला चलिए। अकेला में वो फीलिंग आता है, वो जज्बा आता है हमारे अंदर, हमारे प्रति, हमारे शरीर, हमारे माइंड के प्रति। हमारा एक एक अंग बोलता है अकेले रहने से, अकेले रहने से बोलता है। अकेला आप जब भी रहिएगा तो आपका माइंड में एक सवाल आएगा, बहुत अजीब सा सवाल आएगा जो आपको जिंदगी के बारे में बताएगा कि हमारा जिंदगी किस तरह से चल रहा है और हमारा जिंदगी किस तरह से चलना चाहिए। ये हमारे साथ गलत हो रहा है और हमारे साथ गलत हो रहा है। ये आपको सच्चाई और अच्छाई का पता चल जाता है जब आप अकेलापन महसूस करते हैं तब। अगर आप भीड़ में रहिएगा तो चार लोगों को बातों को सुनिएगा, चार लोगों के बातों पर निर्भर रहिएगा तो आप अपनी जिंदगी के हिसाब से, अपने लाइफ के हिसाब से आप जी नहीं सकते हैं। इसलिए बोलते हैं बाबू कि अकेले रहने से सबसे अच्छा बेटर लाइफ है। अकेला आप रहिएगा तो अपने आप में एक बोलते हैं ना कि आप मंजिल की रास्ता को आसानी से चूज कर सकते हैं, उसके अनुसार आप मेहनत कर सकते हैं। अकेलापन में साहस आता है, मजबूती अंदर से। आप अकेले रहते तो अपने चरित्र का निर्माण करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से आप रहते हैं, अपनी जिंदगी का निर्माण करते हैं कि नहीं हमारे साथ एक गलत हो रहा है, हम गलत कर रहे हैं। लेकिन आप भीड़ में रहिएगा तो अपने आप को पहचान नहीं पाइएगा, खुद को खो दीजिएगा। और चार लोगों के बारे में जानने से अच्छा है अपने बारे में कुछ जान लिया जाए। सिंपल सी बात है ना बाबू। समझे यहाँ पर ध्यान से कि चार लोगों के बातों को हमको सुनना नहीं है, बस अपने अंदर को झांक के देखना है कि नहीं हमारे अंदर क्या है, क्या अनुभूति है, क्या हमसे गलती हुआ। उस गलती को हम बार बार नहीं करेंगे, सुधारेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी गलतियों को जो बार बार निरंतर झांकता रहता है, अपने अंदर देखता रहता है, अपने अंदर की गलतियों को सुधारता रहता है, वही आगे बढ़ता है। जो सोचता है कि नहीं आज नहीं हुआ लेकिन हम करेंगे, जो ठान लिया वो कर लिया। यहाँ पर समझे की बात यह है बाबू कि देखो मोटिवेशन हम लोग क्यों सुनते हैं, ताकि हमारा जो हमारा फोकस, जो हमारा काम करना है फोकस नहीं हो पा रहा है, जो हमको चाहिए वो हमको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम लोग क्या सुनते हैं, उसकी स्थिति में हम लोग क्या सुनते हैं, मोटिवेशन सुनते हैं, ताकि हमको एनर्जी मिले, ताकत मिले, साहस मिले, ताकि हम क्या कर सके, उस मंजिल को पा सके। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, मोटिवेशन सुनने के बाद भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि आप किसी क्षेत्र में रहकर भी या चार लोगों के बीच में रहकर भी जो आप सीखते हैं ना, वो आप अपनी खुद से आप सीख सकते हैं। जिंदगी को बदलना है तो उन राहों को छोड़ना होगा जिन राहों में अक्सर लोग जाते हैं। हमें तो बड़े मंजिल की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, इसलिए हमारा रास्ता अकेला ही चलेगा, अकेला ही रहना पड़ेगा आपको बोला जाता है कि जिंदगी के पेपर सबका अलग अलग होता है, आप एक दूसरे से नकल नहीं कर सकते। ये क्या है, जिंदगी है। जिंदगी में अगर आपको सफल बनना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, हर हालातों से आपको लड़ना पड़ेगा। संघर्ष हर हालात और परिस्थितियों को बोला जाता है कि परिस्थितियों से हमको दबना नहीं है, परिस्थितियों को हमको दबा देना है और आगे चलकर हमको मेहनत करना है, इतना मेहनत करना है ताकि आप अच्छे से क्या कर सके, अपना मुकाम पा सके। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पर हो बहुत सारे ऐसे रील देखते हैं, आप वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियो रहते हैं जिसके माध्यम से आपका माइंड मोटिवेट होता है। इस तरह से रील देखते हैं, क्या होता है जब इस सब देखने के बाद आपके अंदर वो एनर्जी आता है, साहस आता है, क्या आप जुनून, अपने अंदर के जुनून को जगा पाते हैं, अपनी मेहनत कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। जितना आप देखते हैं हजारों वीडियो लगातार आते रहता है, लेकिन आप उस पर एक वीडियो को आप सिलेक्ट करते हैं, क्या हजारों वीडियो को आप एक साथ देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि भीड़ों में नहीं रहना है, हमको अकेला रहना है। भीड़ में आप मात्र कम से कम तो आप जो आपके सामने है वही दिखाई देगा,
आपको दूर के व्यक्ति नहीं दिखाई देगा भीड़ में। भीड़ में आप किस मात्र से मात्र 4 व्यक्ति से बात में एक ही व्यक्ति से बात कर सकते हैं। भीड़ में आप सोचिएगा कि सब व्यक्ति से हम बात कर लेते हैं, असंभव। आप सबसे बात कर लीजिएगा, भीड़ में नहीं कर पाइएगा। इसलिए अकेला रहने से फायदा है बाबू कि अकेले जो होता है ना, अपने आप से बात करो। हमारे अंदर क्या है, वो अंदर से जो फीलिंग आता है, बात आता है, हमारे माइंड में आता है, वो जिंदगी को, चरित्र को निर्माण करने का वो सवाल आता है, ताकि आप जिंदगी में अच्छा सफल, अच्छा आदमी बन सके। सोचिए, आप यूट्यूब पर भी जाते हैं तो आप उन्हीं व्यक्तियों को देखते हैं जो सक्सेस है, जो अपने जीवन में लक्ष्य को पा लिए हैं। आखिर क्यों देखते हैं? अगर आपको सलाह लेना है तो आप तो बेरोजगार आदमी से भी सलाह ले सकते हैं, है ना? बेरोजगार आदमी से भी सलाह ले सकते हैं। लेकिन आप बड़े पद पर जो हैं, जो लक्ष्य को पा लिए, उनको क्यों सलाह लेते हैं? सोचिए जरा। इसलिए सलाह लेते हैं ताकि वो अपने जीवन में संघर्ष किए, तब जाके उनका क्या हुआ, लक्ष्य प्राप्त हुआ। और जो बेरोजगार आदमी है, उनको खुद नहीं पता है कि हमारा मंजिल क्या है, हमारा जीवन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, वो नहीं समझ पाते थे। क्या वो हमको सिखा पाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जब भी जो आपको जिंदगी में हो रहा है, होने दीजिए, लेकिन समय को मत खोइए। समय आपको जिंदगी का हर खुशियां ला के देगा। बस समय से चलना सीखिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।